जब भी बच्चे किसी यूनिवर्सिटी के बारे में हमसे लाइव सेशंस में पूछते हैं तो उनकी उम्मीद रहती है कि उस यूनिवर्सिटी का कट ऑफ जो है थोड़ा डाउन जाए तो अच्छा रहेगा। उससे जो लो मार्क्स के स्टूडेंट हैं या फिर उस रेंज में आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ी आसानी होती है एडमिशन के प्रोसेस में। अगर मैं आपको कहूं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने जैसे ही अपने इंफॉर्मेशन बुलेटिन को रिलीज किया, साथ ही साथ आप सब लोगों के ऊपर एक बॉम्ब फोड़ा है। जी हाँ, लास्ट ईयर के कंपैरिजन से अगर हम लोग देखें तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की सीट्स कंफर्म जो है हो चुका है कि कम हुई हैं। जी हाँ, हम लोगों ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स हैं उनसे भी बात किया। उसके बाद लास्ट ईयर जब कट ऑफ हाई गया था तब भी हमें डाउट हुआ था कि कट ऑफ हाई अचानक से कैसे गया है, या तो इन्फ्लक्स हुआ है, बहुत ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुआ किया बच्चों ने, या फिर कोई और कारण है, क्योंकि सीट मैट्रिक्स उतनी क्लियरली नहीं आती थी, उतनी ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। लेकिन इस बार आपकी ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा है, तो उसको देखते हुए हमें यह पता चला है कि सीट्स आपकी घटी हैं। और इन डिटेल इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपके कट ऑफ पे इंपैक्ट जाने वाला है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म बेसिक शिक्षा पे। मैं अमित तिवारी आप सभी का ह्यूमैनिटीज डोमेन मेंटर एक बार फिर से आपके इस प्यारे चैनल पे स्वागत करता हूं। टॉपिक को बिना भटकाए चलते हैं डायरेक्ट वीडियो पे और समझते हैं कि कैसे आपका पूरा जो कट ऑफ का गेम है वो चेंज होने वाला है। सबसे पहले आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को समझना पड़ेगा। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आपको पता है कि आपके मेन कैंपस है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी डिग्री कॉलेज जो है, जो कि एक कोएड कॉलेज है, ठीक है। अब उसके साथ साथ मैं आपको बताता हूं, थोड़ा समझो। सबसे पहले इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक है मेन कैंपस, जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एक मेन कैंपस है, वैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी मेन कैंपस है। फिर आते हैं उसके अफिलिएटेड कॉलेजेस। अब मेन कैंपस में जो सारे कोर्सेज चल रहे हैं वो सारे के सारे कोर्सेज अफिलिएटेड में नहीं चलते हैं, अफिलिएटेड में कुछ ही कोर्सेज चलते हैं, ठीक है। अब अफिलिएटेड की जो सीट्स है वो अफिलिएटेड कॉलेजेस डिसाइड करते हैं, लेकिन मेन कैंपस की जो सीट्स है वो मेन कैंपस डिसाइड करती है। अफिलिएटेड कॉलेजेस की सीट्स मेन कैंपस डिसाइड नहीं करती है। अब इसी से रिलेटेड मैं आपको बताता हूं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी डिग्री कॉलेज जो एक कोएड कॉलेज है, एक अफिलिएटेड कॉलेज है, ठीक है। ये जो है आपका बीए बीएससी बीकॉम की यहां पे डिग्री चलती है। उसके बाद आर्य कन्या गर्ल्स डिग्री कॉलेज, ये बस गर्ल्स कॉलेज है जहां पे बीए और बीकॉम चलता है। उसके बाद चौधरी महादेव प्रसाद डिग्री कॉलेज जो है, ये एक कोएड कॉलेज है जहां पे आपका बीए बीएससी बीकॉम बीसीए बीएलएलबी जैसे कोर्सेज चलते हैं। अब देखो, बीए ज्यादातर बच्चे बीए और बीएलएलबी के लिए परेशान रहते हैं, बीएससी वगैरह के लिए तो है ही। अब यहाँ पे बीए और बीएलएलबी ये दोनों कोर्सेज चल रहे हैं, बीएससी भी चल रहा है, बीसीए भी चल रहा है। तो चौधरी महादेव प्रसाद कॉलेज में आपको ज्यादा एडमिशन होते हुए दिखेंगे और आपके लो मार्क्स भी जाएंगे, ठीक है। तो अफिलिएटेड में जो सीट जाती थी वो तो अफिलिएटेड में जब बच्चे भर जाएंगे तो वो अफिलिएटेड में, सॉरी मेन कैंपस में जब भरे जाएंगे बच्चे तो वो अफिलिएटेड में एडमिशन लेना स्टार्ट करेंगे। फिर इविंग्स क्रिश्चियन कॉलेज, इसका तो कहीं कहीं कट ऑफ आप देखेंगे मेन कैंपस से भी जाता है, ऑटोनोमस ऑलमोस्ट अभी हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे बीए बीएससी बीकॉम की क्लासेस चलती हैं, ठीक है। देन हमीदिया गर्ल्स डिग्री कॉलेज, ठीक है, जहां पे बीए बीकॉम चलता है। ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज जहां पे बीए बीएससी बीएलएलबी बीकॉम बीवॉक चलता है। देन जगत तारण गर्ल्स डिग्री कॉलेज, देन बीए बीकॉम चलता है। राजश्री टंडन में बीए बीकॉम चलता है, ठीक है। देन सदानाल सदानल, ठीक है, जो आपका खन्ना गर्ल्स डिग्री कॉलेज है, यहाँ पे बीए बीएससी बीए एलएलबी देन बीकॉम चलता है, ठीक है। उसके बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी डिग्री कॉलेज में बीए बीएससी बीकॉम चलता है। तो बीएलएलबी 3 जगह बस चलते हैं और बीए ऑलमोस्ट हर जगह चलता है, बीकॉम ऑलमोस्ट हर जगह चलता है, और बीएससी जो है वो 3 से 4 जगह चलते हैं। अब इतनी ज्यादा सीट्स हैं यहाँ पे, लेकिन मेन कैंपस में जो सीट्स हैं इन नंबर्स घटे हैं। अब कितने घटे हैं इसके लिए हमें आपको आना होगा 64 पेज नंबर पे, मैं आपको लेके आता हूं 64 में, जहां पे सीट्स इनटेक दी गई है। अब सीट्स इनटेक में 45 पे नहीं है, ठीक है। मैं आपको सीट्स इनटेक दिखाता हूं, ठीक है, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। मैं आपको कंप्लीट सीट्स इनटेक यहां पे बेटा दिखाता हूं, तो तुम्हारे लिए एक बेटर ऑप्शन रहेगा समझने के लिए कि कितनी सीट्स घटी हैं। लास्ट ईयर हमें शक हुआ था सीट्स को लेकर के, लेकिन क्योंकि कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं आई थी, कुछ बताया नहीं गया था कि सीट्स आपकी घटी हैं या नहीं घटी हैं, इसलिए हमें कंफर्मेशन नहीं था। और इस बार जो है क्योंकि सीट्स यहाँ पे हैं, हमारे स्टूडेंट्स बहुत सारे वहां पे एडमिशन लिए हैं, तो हमें एक चीज कंफर्म है कि सीट्स जो है आपकी घटी हैं। और कितनी घटी हैं, जस्ट वेट, हाँ, ओके, ठीक है, चलो। ये तो फीस स्ट्रक्चर है, उम्मीद करता हूं आप लोगों ने नीतीश सर का वीडियो देखा होगा, ओके।
हाँ, बीए के लिए मात्र 1995 सीट्स हैं। ये सीट्स ऑब्वियसली घटी हैं, ठीक है। अब बीए के लिए लगभग आपके 2000 बस सीट्स हैं। 2000 सीट्स आपको बहुत ज्यादा लग रही होंगी देखने में, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत कम है। यहाँ पे बीए आर्ट्स और सोशल साइंसेस अलग अलग नहीं चलते हैं, बीएचयू के कंपैरिजन में तो कम ही सीट्स है। उसके बाद आप देखें तो बीएससी आपका है, मैथ्स में चलता है, बायो में आपकी सीट्स घटी हैं, कॉमर्स में आपके 300 सीट्स हैं, बीएफए में 40 हैं, परफॉर्मिंग आर्ट्स में आपके 40 हैं, 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फैमिली कम्युनिटी में 40 हैं। 120 सीट्स आपकी कहां पे हैं? 120 सीट्स आपके बीए एलएलबी मेन कैंपस में है। बीएचयू में कितनी है? 104 सीट्स है, ठीक है। 5 ईयर इंटीग्रेटेड लॉ बीए एलएलबी 120 सीट्स है, ठीक है। मैनेजमेंट बीबीए एंड एमबीए की 40 सीट्स है इंटीग्रेटेड। देन बीवॉक की 50 सीट्स हैं, बीवॉक फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी की 62 है, बीए मीडिया स्टडीज की 58 है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर बीसीए जो है एप्लीकेशंस में 80 सीट्स हैं, 5 ईयर इंटीग्रेटेड बीसीए और एमसीए की 40 सीट्स हैं, डाटा साइंस की। देन 5 ईयर इंटीग्रेटेड बीए फैशन डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी की 58 सीट्स हैं, और आपका 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स इन योगा मेडिटेशन एंड फिलोसफी की 10 सीट्स हैं। टोटल 3698 सीट्स आपको डीयू एयू में देखने को मिलेंगे। अब इन नंबर्स कितनी घटी हैं लास्ट ईयर के? बेटा हमारे पास है इंफॉर्मेशन बुलेटिन, बट ये नंबर को कंपेयर करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। अगर हमें कहीं से भी डाटा मिलता है तो हम आपको बताएंगे, लेकिन इस सीट्स क्योंकि घटी हैं इससे आपके कट ऑफ हाई जाएंगे, ठीक है। तो एक चीज याद रखिएगा कि प्रेफरेंस जब भरिएगा, ये वीडियो मेरा बनाने का मकसद यही है कि प्रेफरेंस जब भी भरिएगा वो प्रेफरेंस आपको बहुत ध्यान से भरना होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप प्रेफरेंस बहुत कम भर रहे हैं, बहुत कम भरोगे तो उस रेंज से तुम बाहर हो जाओगे। हम हमेशा कहते हैं और खास करके मैं आपको हमेशा बताता हूं, प्रेफरेंस बहुत ज्यादा भरो, टॉप के प्रायोरिटी सबसे ऊपर रखो, उसके बाद नीचे आप प्रेफरेंस रखो, कोई भी प्रेफरेंस मत छोड़ो। आपको नीचे मिलेगा, आपको एक बार सीट अलॉट होती है तब आप डिसाइड करो कि मुझे जाना है या नहीं जाना है, आप अपग्रेडेशन में डाल दो, बट ऐसे सीट्स छोड़ना इज नॉट ओके, ठीक है। तो सीट्स आपकी इनटेक घटी है, उस पर मैं आपको कंपैरेटिव एनालिसिस जब हमारे पास डाटा आएगा तो बताएंगे, बट अभी के लिए इतना इंफॉर्मेशन है कि सीट्स आपकी घटी है, ठीक है। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में बताओ, विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन थैंक यू सो मच, जय हिंद।